नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ व्रत इत्यादि से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में चंद्र मंगल योग कैसे बनता है, किन किन ग्रहों से चंद्र मंगल योग बनता है और किन किन भावों में ये हमें अच्छा फल देता है और किन किन भावों में अच्छा फल नहीं देता है। चंद्र मंगल से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप नाम देखकर समझ गए होंगे कि ये कौन सा योग आज हम बताने जा रहे हैं। आज का जो योग है उस पर बात करने से पहले एक सूचना आपको दे दूं। यदि आप अपनी या अपने बच्चों के जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में, व्यापार के बारे में, शादी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या ऑनलाइन कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं, या साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो है चंद्र मंगल योग। अब उस पर हम बात करेंगे। चंद्र मंगल योग किन किन भावों में अच्छा रहता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि धन भाव में, भाग्य भाव में, कर्म भाव में और आय भाव में यदि चंद्र मंगल योग बनता है तो सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब ये भाव कौन कौन से होते हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमने यहाँ पर ये काल पुरुष की कुंडली बनाई है। तो धन भाव किसे कहते हैं? दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौवें भाव को भाग्य भाव कहते हैं। 10वें को कर्म और 11वें को आय। आय अर्थात धन आना। तो दूसरे भाव में, भाग्य भाव में, कर्म भाव में और आय भाव में यदि चंद्र मंगल योग बन रहा हो तो ये सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। धन भाव में बन रहा है तो व्यक्ति अपने कुटुंब परिवार से, अपने पैतृक संपत्ति से, अपने बुजुर्गों से धन प्राप्त करेगा। भाग्य में यदि बन रहा है तो व्यक्ति अपने भाग्य से खाएगा। और भाग्य में बैठे हुए ग्रहों की 7वीं दृष्टि यहाँ है तो अपने पराक्रम से भी व्यक्ति अपना धन लाभ करेगा। कर्म भाव में तो पिता से भी लाभ प्राप्त होगा और व्यक्ति अपने कर्म से, जो व्यक्ति नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, व्यवसाय करता हो, उससे लाभ प्राप्त करेगा। आय स्थान में यदि ये योग बन रहा हो तो व्यक्ति को धन लाभ होता रहता है। कभी ज़्यादा तो कभी कम लाभ व्यक्ति को होता रहता है। तो इन भावों में यदि चंद्र मंगल योग किसी का बन रहा हो तो उसको धन लाभ जरूर प्राप्त होता है। अब यदि आपके इन भावों में चंद्र मंगल योग बन रहा है और आपको लाभ प्राप्त नहीं दे रहा है तो आपके मन में क्या रहता है कि ये हमारी जन्म कुंडली में योग तो बना हुआ है पर इन्होंने गलत बताया है, क्योंकि हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो हमें ये भी देखना चाहिए कि चंद्र मंगल योग जिन भावों में बैठा है वो चंद्र मंगल के मित्र हैं या शत्रु हैं, या वहाँ पर वो ग्रह नीच के हो रहे हैं। यदि शत्रु के घर में बैठे हैं या नीच के हैं तो वहाँ पर उनका जो फल है उसमें कमी आ जाएगी। और यदि अपनी स्वराशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं या मित्र के घर में बैठे हैं तो वहाँ पर ये हमें पूर्ण लाभ देंगे, पूरा फल हमें प्राप्त होगा। और आगे हमें ये भी देखना चाहिए कि उन ग्रहों की अवस्था क्या है। वो बाल अवस्था के हैं, वृद्ध अवस्था के हैं, किस अवस्था के हैं, तो हमें उस अवस्था के हिसाब से वो हमें फल प्रदान करेंगे। ग्रहों की क्या अवस्था होती है, कितने अंश तक ग्रहों की कौन सी अवस्था होती है, इस पर भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको फलादेश करने में थोड़ा आसानी होगी। तो वो देखना भी आपको ज़रूरी है। दूसरा कहा गया है कि यदि अकारक भाव में ये योग बन रहा हो, अकारक भाव में जैसे पंचम भाव में, सप्तम में, लग्न में, चौथे भाव में,
ये अकारक भाव कहे गए हैं इस योग के लिए। यदि अकारक भाव में ये योग बन रहा हो, जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें कि चौथे भाव में चंद्र मंगल योग बन रहा है और चौथे भाव में हमें काल पुरुष की कुंडली है मेष लग्न की, तो यहाँ पर 4 अंक, तो चंद्रमा अपने ही घर में रहेगा और चंद्रमा सब ग्रहों को अपना मित्र मानता है, तो मंगल भी उसका मित्र है, तो दोनों मित्र के घर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर यदि चंद्रमा कमज़ोर हो जाए तो यहाँ पर व्यक्ति की अपनी माँ से कम बनेगी, अपनी माँ से अनबन रहेगी, माँ के सुख में कमी रहती है, माँ की तबीयत खराब रहती है और ऐसा जातक अपने जीवन में शराब और स्त्री पर पैसा ज़्यादा खर्च करता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, मन का कारक है। क्योंकि मन की स्थिति यदि सही नहीं रहेगी तो हम फिजूल खर्चा तो करेंगे ही करेंगे। ऊपर से मंगल यदि बलवान हो तो मंगल उग्र स्वभाव का होता है, क्रूर ग्रह कहा जाता है, तो मंगल व्यक्ति को थोड़ा अहंकारी भी बनाता है, तो व्यक्ति अपने अहम में ये काम ज़्यादा करेगा तो उसकी माँ के सुख में कमी रहेगी। यदि ये योग अकारक भाव में बन रहा हो और वहाँ पर ये हमें फ़ायदा नहीं करवाता है, किसी चीज़ से नुकसान करवाता है, तो आगे कई भावों में ऐसे हैं जहाँ पर ये हमें लाभ भी प्राप्त करवाता है। यदि अकारक भाव में ये योग बन रहा हो और लग्न जो है वो चंद्र मंगल के अनुकूल ना हो, चंद्र मंगल को अपना शत्रु मानता हो एक, और दूसरा जहाँ पर ये दोनों शत्रुवत स्थिति में हो, शत्रु के घर में दोनों बैठे हो, ऐसी स्थिति में यदि ये योग बन रहा हो तो वहाँ पर जातक स्त्री और शराब से पैसा कमाता है, वहाँ पर नुकसान नहीं करता है, वहाँ पर उसको इन दोनों चीज़ों से लाभ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। ये योग बहुत अच्छा योग है। इस योग में जातक चतुर होता है, वाणिज्यवान होता है, धनवान होता है, अपनी वाणी से सबको अपनी ओर आकर्षित व्यक्ति करता है। पर यहाँ पर व्यक्ति अपने रिलेटिव लोगों को, अपनी जान पहचान के लोगों को धोखा भी देता है और खुद भी व्यक्ति उनसे धोखा खाता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि चंद्रमा यदि यहाँ पर कमज़ोर हो और मंगल बलवान हो तो माँ के सुख में कमी रहेगी या माँ की तबीयत खराब रहेगी और व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है वो भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, मन की स्थिति का कारक है। ऐसे में जातक या जातिका चंचल हो जाते हैं ज़्यादा, और जब मन की स्थिति सही नहीं रहेगी, ऊपर से मंगल बलवान होगा तो व्यक्ति को क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा रहेगा, हर काम गुस्से से करेगा, हर किसी से गुस्से में बात करेगा, तो उसमें अपना ही नुकसान है। क्योंकि यदि हम किसी से कठोरता से वार्तालाप करेंगे अर्थात बात करेंगे तो हमसे दूर ही जाएगा, उससे दुश्मनी ही हमें होगी। तो कई जगहों पर ये हमें लाभ प्राप्त कराता है और कई जगहों पर हमें नुकसान करवाता है। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखें, ये योग यदि शुभ भाव में आपकी जन्म कुंडली में बन रहा हो तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और अकारक भाव में यदि बन रहा हो तो चंद्र मंगल का आप उपाय करें। यदि चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा को बल देने के लिए आप चंद्रमा से रिलेटिव जो चीज़ें हैं उनका दान करें। मंगल कमज़ोर है तो मंगल को बलवान करने के लिए दान करें। तो अपनी कुंडली में आप अपने आप देख सकते हैं तो देख लें, नहीं तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। और जिस प्रकार से चंद्र मंगल योग मैंने आपको बताया आप देखें। और आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नए योग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।